सुबह से लेकर रात तक हम लेडीज़ घर के सारे काम कर सकती हैं, पर खुद के लिए वक्त निकालना हमें इम्पॉसिबल लगता है। तो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई वॉक के साथ। वॉक के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है और वॉक भी हो जाती है। और वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये आप सभी को पता है, पर आपको अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत इम्पॉसिबल भी लगता है। मुझे भी पहले ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी। मुझे कम से कम 15 डेज़ लगे अपनी लाइफ में वॉक को ऐड करने में, अपनी रूटीन में वॉक को ऐड करने में। और अब मैं एक दिन भी अपना वॉक को स्किप नहीं करती हूँ। चाहे मुझे 10 मिनट के लिए टाइम मिले, चाहे मुझे 30 मिनट का टाइम मिले, मैं वॉक करने ज़रूर जाती हूँ। और इससे मुझे बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। मैं सुबह उठती थी तो मेरे हेडेक, पेन वगैरह के साथ उठती थी, पर जब से मैंने वॉक स्टार्ट की है तब से मेरी बॉडी काफ़ी रिलैक्स है और पेन वगैरह भी बहुत कम है। तो अच्छी आदतों को अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अपनी डेली रूटीन में वॉक को ऐड करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही रिफ़्रेश रहेगा। और अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त निकालिए। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, पर खुद के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे घर को आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है। आप स्वस्थ और हेल्दी होने चाहिए। अब है बारी ब्रेकफास्ट बनाने की, तो मैं अब चलती हूँ किचन में। पहले जो हमने सुबह चाय पी थी और शेक वगैरह पिया था बच्चों ने, उसके बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी ब्रेकफास्ट बनाना। क्योंकि अगर मैंने वो बर्तन नहीं धोए ना तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए बर्तन हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं और धोने का मन नहीं करता है, तो इसलिए साथ के साथ मैं बर्तन धो लूँगी। अभी जाके पहले मैं बर्तन धोती हूँ और फिर रेडी करती हूँ ब्रेकफास्ट। आज सैंडविच की डिमांड है, तो आज बनेंगे सैंडविच। तो करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो सैंडविच को रेडी करके मैंने रख लिया है। अब एक साइड बनाऊंगी चाय और दूसरी साइड सैंडविच बनाने लगूंगी। अभी मम्मी पापा गए हुए हैं पार्क, जैसे वो वॉक से आते हैं वैसे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पहले से बना के रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, उनको भी खाने में अच्छा नहीं लगता। तो जैसे वो आएंगे, जब तक अपनी मेडिसिन वगैरह खाएंगे तब तक सैंडविच बन जाएंगे और चाय भी बन जाएगी। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट का काम स्टार्ट, क्योंकि 1-2 मिनट तक आ ही जाएंगे, 9 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी। बच्चे होते हैं तो फटाफट से चीज़ें ढूंढ लेते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीनट बटर, ओट्स, उनको हर चीज़ पता है कहाँ कौन सी चीज़ है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मेरे आने का फ़ायदा उठाते हुए मुझे इस शॉप के लिए भी 1-2 सामान बोल दिया लाने के लिए, तो अब मुझे लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो अब चलते हैं घर की तरफ। हो गई है सारी शॉपिंग। सब लोग गर्मी में काम कर ही रहे हैं, जो जिस फील्ड में है वो काम कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी को आदत पड़ गई है घर पे रहने की, तो जब हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो अपना अपना काम कर ही रहे हैं वो, और बाकी लोग भी अपना काम कर ही रहे हैं। गर्मी के चलते ऐसा नहीं है कि काम करना कोई छोड़ देगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। बस शिव बोल रहा था कि मैं ऑनलाइन मंगा लूँगा सामान, आपने अगर आज मुझे नहीं ला के दिया सामान, तो फिर मैंने सोचा चलो सामान भी ले आती हूँ। उसका काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका था, ओट्स, हनी वगैरह और शेज़वान चटनी वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी ले आती हूँ और अपना साथ में दांत भी दिखा देती हूँ। क्योंकि मैं एक काम के लिए कभी बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं सोचती हूँ 1-2 काम हो मेरे, तो मैं जब मैं बाहर निकलूँ तो 2-3 काम करके निकलूँ। तो मैं आज अकेली ही गई, कोई था नहीं साथ में जाने वाला, तो थोड़ी सी व्लॉगिंग की है। और दांत के लिए मेरे उन्होंने कहा है कि वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के गरारे वगैरह करो। अभी ठीक है, दांत जब तक दांत में ना कुछ खाना वगैरह फंसना स्टार्ट नहीं होता तब तक फीलिंग नहीं करते हैं,
वो यहाँ से थोड़ा सा मांस कहते हैं स्वेलिंग हो रखी है, वो अक्कल जाड़ आती है तो एक पॉकेट सी बन जाती है, तो उसमें स्वेलिंग रहती है थोड़ी बहुत थोड़े दिनों के लिए। तो आप पहले ये करो 1 हफ्ता, अगर नहीं पेन ठीक होता तो उसके बाद देखते हैं। तो 1 हफ्ते मुझे लगता है 2 दिन करने से ठीक हो जाएगा। लास्ट टाइम भी हुआ था तो मैंने कर लिया था, पर मुझे भी ऐसा लगा कि ज़्यादा कैविटी ना हो जाए तो मैं जाके दिखा के आती हूँ, बट सब कुछ ठीक है। तो अब हो गया है टाइम लंच बनाने का। अब लंच बनाऊँगी और ये सामान जो लाई हूँ इनको रखूँगी। और मेरे हस्बैंड का वहाँ वीडियो कॉल आ गया, तो उन्होंने देखा मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने 2-4 आइटम अपने भी साथ में ऐड करवा दी, तो मुझे ज़्यादा देर हो गई वहाँ पे। और बस अब करते हैं लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट तो मैं करवा के गई थी, अब लंच में देखती हूँ क्या बनाना है। पे मैंने बनाई है मोटेला आलू की सब्जी और यहाँ बन रही है चपाती। ट्यूशन हो चुकी है ख़त्म, अब है बारी डिनर बनाने की। और हमारी चूजू तब आती है जब ट्यूशन ख़त्म हो चुकी होती है। तो अब डिनर वगैरह बनाऊंगी, फिर अगर टाइम लगा तो मंदिर भी जाके आऊंगी, और काफ़ी दिन हो गए मंदिर गई नहीं हूँ। बस डिनर बनाते बनाते काफ़ी लेट हो जाता है, फिर कपड़े वगैरह तय लगाने होते हैं, फिर भूल जाती हूँ जाना। तो आज फटाफट से जाके डिनर बनाती हूँ, फिर इसके बाद जाएंगे मैं और चूजू मंदिर, है ना चूजू? हाँ जी। क्या लिख रही है? जे फॉर जग। जे फॉर जग। लेट क्यों आई तू पढ़ने? यार आज मारू बोल रही थी मत जा मत जा मत जा मत जा। आपने बोलना था फिर ट्यूशन खत्म हो जाएगी, फिर मैं फटाफट आ गई, फिर फटाफट आ गई। फिर ये सबसे लेट आती है, फटाफट आ गई, फिर झूठ बोल रही है। अब मैंने दाल की सारी तैयारी कर ली है। एक साइड बनाऊंगी दाल, दूसरी साइड धोऊंगी बर्तन, फिर बनाएंगे राइस। मैंने फटाफट से दाल वगैरह चढ़ा दी, और ये दाल जल्दी से 1 विसल में बन जाती है। दिन में सब्जी बनाई थी मैंने न्यूट्रेला की, जो कि वो भी पड़ी थी, और फिर दाल चावल बनाए, चटनी भी बनाई थी दिन में, वो भी थी। तो दाल चावल चटनी सब्जी वगैरह, दिन में सारे लोग कहीं ना कहीं बिज़ी थे, तो सब्जी किसी ने खाई नहीं, मैंने मम्मी पापा ने ही खाई। तो थोड़ी सी दाल के साथ राइस बना लिया। और बहुत टाइम हो गया मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी। रीज़न ये था कि बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मुझे 7 बज जाते थे। फिर उसके बाद 7 बजे के बाद बच्चों का आना शुरू हो जाता था, फिर उनके लिए फटाफट से डिनर वगैरह बनाना होता था, बीच में उनको कुछ शेक वगैरह बना के देना होता था। तो घर के कामों में इतना बिजी हो जाती थी कि जाने का मौका ही नहीं लगता था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से स्टार्ट किया था। मैं ट्यूसडे सैटरडे हमारे मंदिर में महाआरती होती है, मैं कोशिश करती थी कि मैं जाऊं, और वो कोशिश सफल भी होती थी। और बहुत टाइम हो गया है, बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो आज उनके यूनिट टेस्ट ख़त्म हुए, तो मैंने फटाफट से अपना डिनर बनाना स्टार्ट किया, ताकि मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मंदिर जा सकूं। और दाल वगैरह बनाई, राइस वगैरह बनाए, किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, पानी वगैरह भर लिया। अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई मंदिर आरती अटेंड करने। और ये 2 काम है, एक वॉक और एक आरती, जो कि पूरे दिन में सबसे बेस्ट काम है खुद के लिए। बाकी सारा दिन तो हम लोग काम में बिज़ी रहते ही हैं, ये 2 काम हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होने चाहिए, और हर किसी को मंदिर और वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए। दाल वगैरह बन गई, राइस मैंने चढ़ा दिए हैं, बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और अब पानी वानी भी भर लिया है। अब मैं जाके शिव के कपड़े धोती हूँ थोड़े से। स्विमिंग मंदिर में। नमस्ते दीदी, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। मंदिर में टाइम का पता ही नहीं लगता, कब टाइम निकल जाता है। तो अब मैं जाऊंगी घर जाके डिनर वगैरह
सबको देना है। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।